जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आस्था का वो महापर्व जो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप सभी दिव्य आत्माओं का हमारे चैनल पथ प्रवाह में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आप भी जीवन के उतार चढ़ाव से थक गए हैं? क्या आप भी उस ऐसी शक्ति की तलाश में हैं जो आपके सारे दुख को दूर कर सके और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर दे? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। यह है अनंत चतुर्दशी का महापर्व। प्यारे दर्शकों, ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि खुद को उस अनंत शक्ति से जोड़ने का एक साधन है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ये चतुर्दशी तिथि अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा लिए हुए है। इस दिन धारण किया जाने वाला 14 गांठों वाला अनंत सूत सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु का एक अभेद्य रक्षा कवच है जो आपकी हर बुरी शक्ति से रक्षा करता है। ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक हैं और इसे धारण करने का मतलब है उस अनंत प्रभु के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार लेना। जो भी भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, भगवान अनंत उनके सारे दुख और बाधाएं खत्म कर देते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भर देते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर उस अनंत शक्ति को प्रणाम करें और इस पवित्र अनंत चतुर्दशी व्रत की दिव्य कथा सुनें जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। एक बार सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को एक कथा सुनाई। पुराने समय में माता गंगा के किनारे धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए एक राजसूय यज्ञ शुरू किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन और दूसरे भाइयों के साथ मिलकर एक शानदार यज्ञशाला बनवाई जो रत्नों और मोतियों से सजी हुई थी। उन्होंने सभी राजाओं को जीतकर यज्ञ के लिए बुलाया। एक बार गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आए। वहां आंगन में पानी देखकर उन्होंने उसे जमीन समझा और उसमें गिर गए। ये देखकर वहां मौजूद ऋषि, राजा और द्रौपदी जैसी स्त्रियां हंसने लगी। इससे दुर्योधन बहुत नाराज हो गए और वे अपने चाचा शकुनी के साथ वापस जाने लगे। तब शकुनी ने मीठी बातों में उन्हें समझाया, हे राजन, आगे बहुत काम है, इसलिए अपना गुस्सा छोड़ दीजिए। फिर इस तरह कहकर दुर्योधन दूसरे राजाओं के साथ हस्तिनापुर लौट गए। वहां जाकर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस जुए में उन्होंने पांडवों का सारा धन और राज्य जीत लिया। इसके बाद युधिष्ठिर और उनके भाई बहुत विपत्तियां झेलते हुए जंगल में रहने लगे, जैसे कोई आदिवासी। पांडवों की ये हालत सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने जंगल में पहुंचे। दुख से परेशान पांडवों ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हम अपने भाइयों के साथ इतने बड़े दुख में फंस गए हैं। हम इस दुख के सागर से कैसे बाहर निकलें? कृपया हमें बताएं कि हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए या कौन सा व्रत रखना चाहिए जिससे हमें फिर से हमारा राज्य मिले और हमारा भला हो। ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बहुत पवित्र व्रत है जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसे अनंत व्रत कहते हैं। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। बस इस एक व्रत को करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, क्या ये अनंत व्रत शेषनाग का व्रत है या कोई नक्षत्र का या फिर अनंत पर ब्रह्म का? इस देवता का नाम क्या है? कृपया मुझे सच बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत मेरा ही एक नाम है। इसे मेरा ही रूप समझो। सूर्य आदि सभी देवता और जिसे काल कहते हैं वो सब मैं ही हूं। समय, मुहूर्त, दिन रात, सभी जीव, पखवाड़े, महीने, साल, युग, इन सब की व्यवस्था करने वाला मैं ही हूं। यही काल जिसे मैंने बताया अनंत नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी का भार कम करने के लिए मैंने ही इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। राक्षसों का विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं ही यदुवंश में पैदा हुआ हूं। अंत और मध्य किसका नहीं है। ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, ये सर्वव्यापी भगवान मुझे ही जानो। हे युधिष्ठिर, जिस महान ब्रह्मांडीय रूप का योगी ध्यान करते हैं वो पूर्ण रूप वाला अनंत केवल मैं ही हूं। 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य,
11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र, सभी पर्वत, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल और 7 स्वर्ग, ये सब कुछ मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह ना करो। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, कृपया मुझे अनंत व्रत के महत्व, विधि और इसके फल के बारे में विस्तार से बताएं। ये भी बताएं कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इसे इस संसार में किसने प्रचलित किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, सत्ययुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में जन्मे भृगु ऋषि की पुत्री दीक्षा से वैदिक विधि के अनुसार विवाह किया। दीक्षा के गर्भ से एक गुणवान कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शीला था। वह अपने पिता के घर में बड़ी हुई और बहुत ही सुलक्षणी, सुशील थी। दुर्भाग्यवश उसकी माता बुखार से पीड़ित होकर नदी में प्राण त्याग कर स्वर्ग सिधार गईं। इसके बाद सुमंत ने दूसरा विवाह धर्म नाम की एक कन्या से किया, लेकिन वह स्त्री दुष्ट स्वभाव की थी, कठोर बोलती थी और अपने नाम के विपरीत बहुत क्रूर थी। वहीं शीला बहुत ही चतुर और गृह कार्य में निपुण थी। वह आंगन और दरवाजों पर स्वस्तिक, शंख, कलश आदि के सुंदर चित्र बनाती थी। कुछ समय बाद शीला विवाह योग्य हो गई। उसे देखकर उसके पिता सोच में पड़ गए कि इस योग्य पुत्री का विवाह किस गुणी व्यक्ति से किया जाए। तभी वहां कोडिन नाम के एक वेदांगों के ज्ञाता ऋषि आए और शीला से विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता ने खुशी खुशी शुभ मुहूर्त में इंद्र आदि देवताओं को आमंत्रित करके वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कर दिया। उस समय महिलाओं ने मंगल गीत गाए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए और सभी ने जयकारे लगाए। विवाह के बाद सुमंत ने अपनी पत्नी से कहा कि दामाद को खुश करने के लिए कुछ दहेज देना चाहिए। यह सुनकर उस क्रोधी स्त्री ने घर का सारा धन एक संदूक में बंद कर दिया और दामाद से कहा, तुम अपने घर जाओ, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर विश्वास ना हो तो खुद देख लो। यह सुनकर ऋषि दुखी हो गए। फिर भी वे शीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी के किनारे उन्होंने अपना रथ रोका और स्नान व संध्या करने लगे। तभी शीला ने देखा कि कुछ महिलाएं नदी तट पर एकत्र हैं और पूजा कर रही हैं। वे उनके पास गईं और पूछा, आप लोग क्या कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है? महिलाओं ने बताया, यह अनंत भगवान का व्रत है, हम भगवान अनंत की पूजा कर रही हैं। शीला ने कहा, मैं भी ये व्रत करूंगी, कृपया मुझे इसकी विधि बताएं। महिलाओं ने उसे समझाया, सबसे पहले उत्तम भोजन बनाएं, जैसे मालपुआ आदि। उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान दे और आधा स्वयं खाएं। फिर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। नदी के किनारे इस व्रत को करें और भगवान हरि की कथा सुनें। कुशा की घास से शेषनाग बनाकर उसे बांस के पात्र में स्थापित करें। स्नान के बाद मंडप में चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। एक मजबूत केसरिया धागा लें और उसमें 14 कांठे लगाकर उसे अपने बाएं हाथ में बांधें। बांधते समय यह प्रार्थना करें, हे वासुदेव, मैं संसार के सागर में डूब रहा हूँ, कृपया मुझे उबारें और अपने अनंत स्वरूप में स्थान दें। हे अनंत भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। फिर भगवान का स्मरण करते हुए संतुष्ट मन से भोजन करें और अंत में घर लौट जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, इस व्रत की कथा को प्रसन्नता पूर्वक सुनने के बाद शीला ने भी अपने हाथ में एक सुंदर धागा अनंत का डोरा बांध लिया और व्रत रखना शुरू कर दिया। जैसा कि निर्देश था, उसने उस डोरे को 14 कांटों के साथ अपने बाएं हाथ में बांधा। उसने अपना आधा भोजन एक ब्राह्मण को दान दे दिया और शेष आधा स्वयं खाया। फिर प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने घर चली गई। तब से वह शुभ संकेतों में विश्वास करने लगी। इस अनंत व्रत के प्रभाव से उसका घर धन, अनाज और मवेशियों से भर गया। उसके हाथ सोने, माणिक्य और मोतियों के आभूषणों से सज गए और वह हमेशा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहती थी। वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उनका घर रत्न जड़ित करधनियों और मोतियों की मालाओं से सजा था। महीन वस्त्र पहनने के कारण वह सावित्री के समान सुंदर दिखाई देती थी। एक दिन उसके पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा और पूछा, अरे शीला, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह डोरा बांध रखा है? इसका कारण बताओ। यह सुनकर शीला ने कहा, मैंने अनंत भगवान का यह डोरा धारण किया है, जिनकी कृपा से मनुष्य को सभी प्रकार का धन और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, लक्ष्मी के मुंह में अंधे हुए शीला के ब्राह्मण पति ने उसकी बात सुनकर जल्दबाजी में उसके हाथ से वह डोरा तोड़ दिया और कहा, अनंत है कौन? इस पापपूर्ण कृत्य को करते हुए उस मूर्ख ने उस डोरे को आग की लपटों में फेंक दिया। यह देखकर शीला व्याकुल हो गई और विलाप करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को आग से निकाला और दूध में डाल दिया, लेकिन इस पाप के कारण उनकी समृद्धि नष्ट होने लगी। चोर उनकी गायें आदि चुरा ले गए, घर में आग लग गई, सारा धन नष्ट हो गया। जिस तरह से धन आया था, ठीक उसी तरह सब कुछ चला गया। इस तरह परिवार में झगड़े शुरू हो गए, भाइयों के बीच लड़ाई होने लगी। अनंत के डोरे को फेंकने के पाप के कारण घर में गरीबी छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे युधिष्ठिर, संसार में कोई भी उस ब्राह्मण से बात नहीं करता था। वह शारीरिक रूप से बहुत परेशान था और मानसिक रूप से सदा दुखी रहता था। बड़े दुखों का सामना करने के बाद कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीला, इस अचानक आए दुख का क्या कारण है? मैं दुखी हो गया हूँ और मेरा सारा धन नष्ट हो गया है। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गुस्सा आता है और कोई मुझसे बात भी नहीं करता। मेरे शरीर में बुखार और अन्य समस्याएं हैं। मुझे बहुत दुख होता है। इसका क्या कारण है? यदि तुम जानती हो तो मुझे बताओ कि इसका क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य फिर से अच्छा हो जाए। यह सुनकर शीला ने कहा, हे स्वामी, यह सब अनंत के डोरे को फेंकने के पाप के कारण हुआ है। हे स्वामी, यदि आप फिर से अनंत भगवान का महान व्रत करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण भगवान हरि की शरण में गया। इसके बाद वह कौंडिन्य मुनि अपना घर छोड़कर जंगल में चला गया। वहां वह उत्तम ब्राह्मण तपस्या करने की इच्छा से भगवान का ध्यान करते हुए सोचने लगा, जिस भगवान की कृपा से मुझे धन मिला था और जिसका अपमान करने के कारण मैं गरीब और दुखी हो गया हूँ, वही मुझे अपार सुख और दुख देने वाले हैं। यह सोचकर वह घने जंगल में भटकने लगा और वहां उसे फल मिले। भटकते हुए उसने एक आम का पेड़ देखा जिस पर करोड़ों पक्षी बैठे थे, मानो उस पर एक भी पक्षी ना बैठा हो। इस चमत्कार को देखकर उसने आम के पेड़ से पूछा, हे सज्जन, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? मुझे बताओ, मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर आम के पेड़ ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर आगे भटकने लगा, यह सोचकर कि वह अनंत भगवान को कहाँ ढूंढे। इसी बीच उसने एक गाय को अपने बछड़े के साथ जंगल के बीच इधर उधर भागते देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव युधिष्ठिर, ब्राह्मण ने गाय से पूछा, यदि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो मुझे बताओ। इस पर गाय ने कहा, अरे कौन? मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। इसके बाद वह आगे बढ़ा और उसने एक बैल को घास चरते देखा। उसे देखकर उसने पूछा, अरे बैल, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल ने कहा, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। फिर वह आगे गया और उसने दो बहुत ही सुंदर सरोवर देखे। उन सरोवरों का पानी एक दूसरे में बह रहा था, जिससे कई तरह की मधुर आवाजें आ रही थीं। वे कमल, कुमुदनी आदि के पत्तों और भ्रमर, हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षियों से सुशोभित थे। उस जल को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों सरोवरों से पूछा, क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर दोनों सरोवरों ने कहा, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसने उसी तरह एक हाथी और एक गड्ढा देखा। ब्राह्मण ने उन दोनों से भी पूछा, क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? यह पूछने के बाद ब्राह्मण निराश हो गया और उसी स्थान पर बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश होकर गहरी सांसें लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर होश में आकर वह ब्राह्मण हे अनंत कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने मन में ठान ली कि अब मैं निश्चित ही अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, वह ब्राह्मण अपने प्राण त्यागने के लिए एक पेड़ से लटक गया। उसी समय दयालु अनंत भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उसे बुलाया। उसे हाथ से पकड़कर वे एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक दिव्य नगर देखा। वहां अत्यंत सुंदर पुरुष और स्त्रियां थीं और भगवान एक दिव्य सिंहासन पर शुभ हृदय से विराजमान थे। उनके पास शंख, चक्र, गदा, कमल और गरुड़ सुशोभित थे। मुनि ने अनंत भगवान को कौस्तुभ मणि और वनमाला जैसे आभूषणों से सुशोभित देखा। उनके तेजस्वी रूप को देखकर मुनि ने कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो, और झुककर बोले, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पापी हैं, हमारी आत्मा पाप से उत्पन्न हुई है, कृपया हमारी रक्षा करें, आप ही हमारे सारे पाप दूर कर सकते हैं। यह सुनकर अनंत भगवान ने कोमल स्वर में कहा, हे विप्रेंद्र, डरो मत, जो भी तुम्हारे मन में है कहो। मुनि बोले, हे प्रभु, धन के मद में मैंने अनंत भगवान का डोर तोड़ दिया। उस पाप के कारण मेरा सब धन नष्ट हो गया, परिवार में कलह हो गई, कोई मुझसे बात तक नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ। आपको देखने की इच्छा लेकर जंगल जंगल भटक रहा हूँ। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए, अब मुझ पर दया करके उस पाप से मुक्ति का मार्ग बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, फिर उन्हें वे क्या नहीं देते। अनंत भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, हे कौंडिन्य, अब विलंब मत करो, घर जाओ और भक्तिपूर्वक 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो। ऐसा करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण होगे, सभी सुख भोगोगे और अंत में मेरा स्मरण करते हुए मुझे प्राप्त करोगे। सभी के कल्याण के लिए हम तुम्हें यह अनंत व्रत, इसकी कथा और विधि दे रहे हैं। जो कोई भी इसे सुनेंगे और करेंगे, वे पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने अनंत भगवान की व्रत कथा सुन ली, आपने अनंत भगवान की विधि भी बता दी। इससे भगवान द्वारा कंत्रित सभी प्राणी मुझे सम्मान देंगे और मैं उनको जान लूंगा। अनंत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, अब उसी रास्ते घर लौट जाओ जिससे आए हो। मुनि ने कहा, हे स्वामी, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। जंगल में भटकते हुए मैंने कई अद्भुत चीजें देखीं, एक आम का पेड़, एक गाय, एक बैल, कमल कुमुद से सजी सरोवरें, एक गधा,
एक हाथी और एक वृद्ध ब्राह्मण, ये सब क्या थे? अनंत भगवान बोले, वह आम का पेड़ एक ऐसा ब्राह्मण था जो वेद ज्ञान रखता था, पर उसने कभी दूसरों को नहीं सिखाया, इसीलिए वह पेड़ बना। वह गाय धरती माता थी और बैल धर्म का प्रतीक था। जिन 2 सरोवरों को तुमने देखा, वे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। इस पाप के कारण उन्हें ऐसी योनि मिली। गधा क्रोध का और हाथी अहंकार का प्रतीक था। वह बूढ़ा ब्राह्मण मैं ही था, अनंत, और वह गुफा ये संसार रूपी कठिन जगह थी। इतना कहकर अनंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। मुनि स्वप्न की तरह ये सब देखकर घर लौटे और 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। भगवान के कथनानुसार उन्हें सभी सुख मिले और अंत में वे अनंत लोक को प्राप्त हुए। हे राजन, तुम भी यह कथा सुनो और यह व्रत करो। जैसे ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल मिला, वैसे ही तुम्हें भगवान की कृपा से केवल 1 वर्ष में ही फल मिलेगा। ये सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसे सुनने करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर भगवान के चरणों को पाता है। जो कोई भी इस संसार रूपी गुफा में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, उन्हें तीनों लोकों के स्वामी अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए और दाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। इसीलिए अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन का इतना महत्व है। प्यारे दर्शकों, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। इस तरह की और भी उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, सभी देवी देवताओं की जय हो। धन्यवाद।